बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। बात करते हैं जी शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक तो हो गई है। आपको याद होगा 2010 में जब शोएब मलिक की और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई थी, तो जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने इस सारी शादी को कवर किया था और इस शादी को इंटरनेशनल मीडिया में और पूरी दुनिया में जिस तरह से फेम मिली थी, मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी होगी जिसकी इतनी धूमधाम से शादी इंटरनेशनल मीडिया ने भी मनाई और पूरी दुनिया को दिखाई हो। तो सेम वही सीन हो रहा है जी अब शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक को लेके जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया इंडिया समेत पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उछाल रहा है। तो इस सारे केस के अंदर जो मुफ्ती हजरात हैं, मौलाना साहब हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी इस मामले में पीछे नहीं है और हर बंदा जो है वो हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक और आलम दीनों तक जितने भी लोग हैं सब इस पर बात कर रहे हैं जी। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी इस हवाले से अपना एक बयान रिकॉर्ड किया है जी, और उन्होंने कौन सा फतवा लगा दिया जी शोएब मलिक साहब पर और सानिया मिर्ज़ा की शादी को लेके। ये सारी तफसील मैं अब आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि एक्चुअल में तारिक मसूद साहब ने कौन सा फतवा, कौन सी ऐसी बात कर दी है जिसको आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि मज़ीद वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। तो जी नाज़रीन, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं जी वक्त के बहुत बड़े आलम हैं और कहा यह जाता है कि जो उलमा कराम होते हैं, जो वक्त के आलम दीन होते हैं, वो सर का ताज होते हैं। उनकी बात को माना जाता है, उनकी बात को सुना जाता है और उनकी बात को फॉलो किया जाता है। तो बिल्कुल जी हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद जो हैं वो बहुत बड़े एक आलम दीन हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। रिसेंटली वो अभी कनाडा में गए हुए थे, जापान में और ऑस्ट्रेलिया के विज़िट पर थे और जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था और जिस तरह से लोग उनके आगे पीछे उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो ये बिल्कुल ये एक वाज़ेह है कि जो इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का मैसेज दुनिया में पहुंचाता हो, दुनिया तक उसको कन्वे करता हो, तो मेरे ख्याल से उनको कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह से ही रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल मिलता है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं बहुत बड़े आलम दीन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी बात को फॉलो किया जाता है और उनकी करोड़ों मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं। मुफ्ती साहब ने शोएब मलिक के मामले को लेके उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड किया और उन्होंने कहा है कि देखें, तलाक जो है एक नॉर्मल इशू है, इसको जिस तरह से उछाला जा रहा है और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया इस बात को बढ़ा रहा है, तो ये बेसिकली एक्चुअल में इसके बैक एंड पे कुछ लोग हैं जो कि इस मामले को उछाल के पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। और ये एक नॉर्मल है, तलाक होगी, अगर मियाँ बीवी की नहीं बनी तो उन्होंने डिवोर्स एक दूसरे को दे दी है। और ना तो मैं शोएब मलिक पर तलाक जो है वो कोई एलिगेशन लगा सकता हूँ, ब्लेम लगा सकता हूँ, ना सानिया मिर्ज़ा पर ब्लेम लगाया जा सकता है। उन्होंने एक हवाला दिया कि मेरे पास एक मामला आया जी, इसी तरह एक मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई थी और जो लड़की थी उसके वालिद साहब मेरे पास आए इस मामले को लेके और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आपके कहने पर मैं अपनी बेटी को इस हस्बैंड के साथ यानी उसके खावंद के पास साथ भेज देता हूँ, लेकिन शर्त ये होगी कि मेरी बेटी जो भी करेगी ये लड़का यानी ये जो बंदा है इसका हस्बैंड उसको कबूल करेगा। तो मुफ्ती साहब कहते हैं जी मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो बिल्कुल इस बात की जो है वो गारंटी नहीं दे सकता कि ये जो मर्ज़ी करी जाए, बंदा उसको कुछ भी ना कहे। तो उन्होंने कहा कि जब एक मर्द और औरत की ना बन रही हो तो इस मामले में कोई दूसरा या तीसरा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का मामला नहीं चल रहा था, इनकी आपस में नहीं बन रही थी, तो डिवोर्स हो गई है, लेकिन इस मामले को इतना उछालना नहीं चाहिए, इस मामले को इधर ही ठप देना चाहिए। अगर उनकी आपस में नहीं बनी तो मेरे ख्याल से ये तलाक एक नॉर्मल है। अगर एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ नहीं बन रही तो उससे बेहतर रास्ता यही है कि वो जुदा हो जाने चाहिए। बेहतर इसके कि वो अपनी लाइफ ख़राब करें और मज़ीद मामलात को लेके आगे चलते रहें और वो आपस में इस तरह से उनका बिहेवियर, उनका सलूक ही अच्छा ना हो, तो उससे बेहतर ये है कि उनको राहें जुदा कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोशिश ये करनी चाहिए, हद्दुल इम्कान यही होना चाहिए कि तलाक तक नौबत ना जाए और मामलात जो हैं वो सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। खा वो मर्द हो तो उसको औरत के साथ और खा वो औरत हो तो उसको बंदे के साथ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि तलाक तक बात चली जाए।
لیکن اگر ان کی طلاق ہو بھی گئی ہے تو آپ کسی ایک بندے کو لے کے دوسرے پر بلیم نہیں لگا سکتے کہ میں شعیب ملک کی فیور میں اور ثانیہ مرزا کے خلاف ہوں، یا ثانیہ مرزا کے فیور میں اور شعیب ملک کے خلاف ہوں۔ تو آپ دونوں کو لے کے کسی بھی ایلیگیشن نہیں لگا سکتے۔ ان کی پرسنل لائف تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب ان کو نئی لائف میں ہمیں جو ہے وہ ان کو گڈ لک بولنا چاہیے۔ جو بھی معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ کہنا ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب کا، جو کہ عالم دین ہے، انہوں نے بھی اس بات پر جو ہے وہ اب خاموشی توڑی ہے اور انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کیا۔ اس حوالے سے جو بھی آپ سوچتے سمجھتے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم بی پاکستان کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ مزید ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ ایم بی پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔